start the session. पहले तो I would like to know like आप innovation के बारे में क्या सोचते हैं? Like what do you think innovation होनी क्या चाहिए? और startup को आप कैसे देखते हैं? कोई है मतलब आंसर देना चाहेगा? तो आप देख लो कि आपके पास 140 करोड़ की आबादी है। अब आप उसमें भी टारगेट कर रहे हो कि आपको कैसे, किसके लिए क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ इनोवेट करने वाले हो, कोई भी चीज़ मार्केट में लाना चाह रहे हो, लाइक यू आर MBA स्टूडेंट्स लाइक BBA, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। तो इवन विद इनिशिएटिंग एनी आइडिया आपको उसके बारे में आगे तक सोचना पड़ता है कि उसका लास्ट टू लास्ट एंड कंज्यूमर कौन है। तो सेम चीज़ है, लाइक की एलिमेंट्स है लाइक क्रिएटिविटी, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आप क्या अलग सोचते हो, ऑलरेडी जो कुछ मार्केट में है आप उससे अलग क्या कर रहे हो, दैट्स स्टार्ट है। बट सिमिलर में अगर आप जा रहे हो दैट्स बिजनेस, कि आप सिमिलर में कंपटीशन बढ़ा रहे हो बट उसमें कुछ नया क्रिएट करते हो, दैट्स इनोवेशन। आप हो सकता है आप किसी का फैमिली बिजनेस हो, ओके, यू आर ग्रोइंग विद द सेम थिंग। आपका मैं कहता हूँ कि एक साड़ी का बिजनेस है, जैसे बनारस में साड़ी का बिजनेस है, तो साड़ी के बिजनेस में आप सेम चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनका मार्केट वैल्यू ज़्यादा अच्छा है, आप क्यों जाते हो? उनके पास कुछ तो अलग है, उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है, मे बी उनके पास आर्टिकल्स ज़्यादा हो, वो और ज़्यादा क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो और डिटेलिंग पे काम कर रहे हो, जिसके लिए हाई एंड जो कस्टमर है वो पे करने के लिए रहे, दैट्स इनोवेशन। फीजिबिलिटी सिमिलर, लाइक आपने देखा कि वो मार्केट में एक्सेप्टेंस उसका है कि नहीं, आप जो बना रहे हो वो बनाने में फिजिबल है कि नहीं। अब आपने सोच लिया कि मैं रॉकेट बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है, मेरा यहाँ पे बनारस में मुझे रॉकेट बनाना है, बट वो रॉकेट के पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे कि नहीं। लोग यहाँ से जा रहे बैंगलोर, तो मे बी वो कल्चर वहाँ पे डेवलप हो जिसकी वजह से, तो आपको एरिया पे चूज करना है कि वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस चीज़ों का है कि नहीं। सेम एज वायबिलिटी, डज इट मेक बिजनेस सेंस और नॉट, आप जो बना रहे हो उसको खरीदने वाला है कि नहीं। हाँ, एंड देन डिजायबिलिटी, कि कभी कभी होता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, आपको नहीं भी चाहिए लेकिन आप खरीदते हो। हाँ, आपको लगता है कि कुछ तो है, लेट्स ट्राई। ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आते हैं जिसको आप ट्राई करना चाहते हो, पहले वो आपके काम का नाम। सिमिलर लाइक आपके घर में खूब सारे शूज़ हो, आप ले तो लेते हो लेकिन कितने बार उसको यूज़ करो। कुछ होते हैं आपने तो पार्टी पर्पस है, कुछ है जो आप कैजुअली आप स्कूल्स कॉलेजेस में पहनते हो, कुछ आप वॉक करने के लिए रखते हो, बट उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है आपके लिए, मतलब आप उसको रिगरसली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ है। एंड रोल्स ऑफ प्रोटोटाइप एंड इनोवेशन। अब प्रोटोटाइप मुझे कोई समझाना चाहेगा क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस PPT, तो प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हो? ओके, और कोई कैसे? एग्जैक्ट, इधर से प्रोटोटाइपिंग से आप लोग को समझते हैं लाइक कोडिंग कैसे होती है। प्रोटोटाइपिंग इज सिमिलर एज कोडिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले आप प्रयास करते हो, रेस में दौड़ने से पहले आप प्रैक्टिस करते हो, दैट्स प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? लाइक अब आप किसी रेस के लिए तैयार हो तो उसका कोई एक मोटिव होगा ना, लाइक व्हाई वांट टू बी एथलीट। आपका एक मोटिव होगा कि आपको कल नेशनल्स खेलना है, स्टेट खेलना, उसके बाद आपको ओलंपिक्स के लिए जाना है, एशियन कप खेलना है, तो आपका एक मोटिव है कि आपको किस लिए वो चीज़ करनी है, दैट्स प्रोटोटाइप। मतलब आपने टेस्ट असम्पशंस किए स्टार्टिंग एज, हाँ, तो आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको अगर एक घड़ी बनानी है तो आपको पहले मार्केट में घूमना है, ये पता करना है उसकी बेल्ट कहाँ पे बनेगी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, उसके ग्लासेस कहाँ पे बनेंगे, हाँ, फिर उसको ले आकर आपको असेंबल करना है, तो वो एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज। उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करेंगे उसकी कि वो घड़ी चल भी रही है कि नहीं। आपने ले लिया, ये भी हो सकता है कि आप 10 तरीके के अलग रॉ मटेरियल्स अगर उसमें यूज़ करें, जिसकी वजह से उसकी नई नई चीज़ें डिफाइन हो और वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो। फिर प्रोटोटाइप एक चीज़ और होती है कि गैदर फीडबैक होती है। अब आपने बना लिया, ठीक है, अब आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसको टेस्टिंग के लिए डाला, तो उससे क्या आपको पता चलता है कि या तो वो चीज़ खराब है
या तो वो चीज़ चलने वाली हो। अगर उसमें if that particular thing need any suggestions और requirements जिसकी वजह से वो और enhance हो जाए, just comes into prototyping। तो आप कोई भी चीज़ को और कितना रिफाइन कर सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी प्रोटोटाइपिंग में। फिर इटरेट बिफोर फुल डेवलपमेंट, दैट इज लाइक कहीं आप कूदने वाले हो, अगर आप हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप हाई जंप लेने वाले हो, तो देयर आर चांसेस कि आप फ्रैक्चर आपको होगा, कुछ ना कुछ एक इंजरी होगी। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके यू डेवलप दैट बोन, जिसकी वजह से आप जंप एक कैलकुलेट कर पाते हो। सिमिलर एज प्रोटोटाइपिंग, आप चीज़ों को रिस्क से बचाते हो। अब कोई भी चीज़ बनाने के लिए पैसा लगता है, टाइम लगता है, टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा आप बना लोगे बट टाइम को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर आपने एक साल किसी चीज़ पे वेस्ट किया तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप 2 साल पीछे हो, क्योंकि आपने एक साल पूरा बर्बाद किया और जो आगे निकल गया वो ऑलरेडी आपसे +1 है, तो आप टोटल 2 साल का गैप लेते हैं। तो हमेशा आपको सोचना है कि मतलब कभी भी अगर आपको कोई काम करना है तो हमेशा +1 होना है, एडवांस रहना, अपडेटेड रहना है, ताकि मतलब आप रेस में पीछे ना हो। रेस में आप पैरेलली दौड़ सकते हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट, बट अगर आप पीछे होने लगेंगे तो इतनी फास्ट चीज़ें चल रही हैं बट टाइम कि वो ऑलरेडी आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए हमें प्रोटोटाइपिंग अपने रिस्क को बचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को और फाइन बनाने के लिए, टेस्ट में भी आपका फाइनल टेस्ट से पहले लाइन से क्वार्टर टेस्ट होते हैं सारे के सारे, वो इसलिए होते हैं ताकि आप फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओ। जस्ट नहीं कि आपको छोटा छोटा सिलेबस दिया जा रहा है, बस उसमें से टेस्टिंग हो रही है आपकी, आपको आता है कि नहीं आता। फाइनल रिजल्ट ही आपका डिसाइड करता है कि आप पास हैं और फेल हैं। इसलिए क्वार्टरली वो टेस्ट को डिफाइन किया जाता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है और उसको क्रिस्प बनाना और फाइन बनाना, ताकि आप उस चीज़ जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए आप सस्टेन कर पाओ। हाँ, आप मिनिमम के लिए जाते हो, आप मैक्सिमम के लिए फाइट करते हो, ऐसा होता है। जो फेल की कैटेगरी में होता है वो मिनिमम के लिए लड़ाई करता है, जो पास होना चाहता है वो फर्स्ट के लिए फाइट करता है। सेम एज प्रोटोटाइप। उसका मार्केट क्या है, उसको बनाने वाले कौन से लोग हैं, उनकी स्टोरी थोड़ा जानो, हाँ, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। देन अगेन इम्प्रूव द प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप इंक्रीज करते हो वैलिडेट करने के बाद उस चीज़ को, वही सेम चीज़ है, मतलब आप कितना अच्छा उसको रिफाइन कर सकते हो। इसलिए वो एक स्टेप टू वैलिडेशन में प्रोटोटाइप, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आपको उसकी टेस्टिंग करनी। सिमिलर एज डिफाइन असम्पशंस, मतलब आपने एक आइडिया लिया कि मुझे ये बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, आपने एक चार्ट खींचा, इतने टाइम पे हम इन लोगों से मिलेंगे या ये चीज़ें बनाएंगे, व्हाट यू बिलीव अबाउट यूजर्स। उसके बाद सेट क्लियर गोल्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लास्ट में है कौन उसका करना। सिमिलर मतलब सेम चीज़ चली आ रही है कि आपको सिर्फ पता है, आपने स्टार्टिंग में सोच लिया ये बनाना है, आपने फीडबैक ले लिया कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ फीडबैक हो, आपने फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, देन अगेन आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। अब किसी भी चीज़ से एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप एक छोटा प्रोटोटाइप, सिमिलर है जैसे रॉकेट का एग्जाम्पल दिया कि एक बड़ा रॉकेट बनाने से पहले आप एक छोटा रॉकेट बनाओ, वो उसमें कोई इंजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट सैंपल। स्टार्टिंग वही से होती है कि आप एक शो करते हो, शो केस करते हो कि मैं ये बनाने वाला हूँ, देन आप उसके लिए धीरे धीरे पार्ट्स ढूंढते हो, उसके इंजीनियर्स ढूंढते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें आपको बनाने आती हो, मे बी यू आर अ गुड टीम लीडर, आप लोगों को कोलैब करके एक चीज़ बना सकते हो। दैट्स अगेन स्टार्टअप एंड इनोवेशन। सिमिलर है जब जो भी टीम गेम्स खेलते हैं, और अगर एनसीसी में कोई है तो जैसे एनसीसी में क्या है कि आप टीम के बारे में ज़्यादा चलते हो, इंडिविजुअलिटी आपकी वहाँ पे नहीं होती, आप हमेशा टीम होते हो। तो टीम में क्या है, टीम में भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, आपके पास अलग अलग लोग के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। सिमिलर कि कोई क्लास में बहुत टॉपर है और एक मॉडरेट बच्चा है, ठीक है। अब हो सकता है जो मॉडरेट बच्चा हो वो आर्ट में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड हो रही है। एंड जस्ट बिकॉज आप नॉलेजेबल हो तो आपके क्रिएटिव माइंड को हम उसमें इन्वेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले आपको ये सब चीज़ें जाननी होनी चाहिए कि आपकी टीम बनेगी कैसे। मे बी आप उसमें कुछ अच्छे नहीं हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, मे बी आप पढ़ाई में अच्छे हो,
बट एक आपके स्पोर्ट्स का या आर्ट्स का पर्सन है जिसको पता है कि टीम लीडिंग क्या होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों के साथ गेम खेलता है, मैनेज करता है, हाँ उनको एक गाइडेंस देता है कि ऐसे खेलें, एक स्ट्रैटेजी बनाता है। तो आपको हर तरीके के लोग को अपनी टीम में रखना है। सिमिलर एज अगर आप फाइनेंस के लोग देखें, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंपनी में फाइनेंस के लोग की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। फॉर मी लाइक मैं मेरा कोई MBA और मैनेजमेंट से मेरा कुछ और फाइनेंस से कुछ लेना नहीं, बट स्टिल आई हैव अ गुड टीम। हमारे एक टीम मेंबर हैं हु इज इनटू MBA एंड ऑपरेशंस, ओके, तो उनके पास पूरी उसकी एक्सपर्टीज है, तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, बट स्टिल वी लर्न कि बेसिक्स तो हमें पता होनी चाहिए कि हम कल को क्या करने वाले हैं। हमारे पास स्ट्रैटेजीज तो है, बट उसको और रिफाइन कौन करेगा। एक मैनेजमेंट का होना चाहिए, एक फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अगर हमने अपने फाइनेंसेस को नहीं बिल्ड कर पाए तो ऑलरेडी आपके हाथ से सारी चीज़ें चली जाएगी। मिस मैनेजमेंट आपको सबसे बड़ा एग्जांपल पता होगा, एडटेक की एक कंपनी है, एनी गेस? एग्जैक्टली, बायजूस। मतलब उन्होंने इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाया, ग्राउंड तक पहुंचाया, बट एट लास्ट दे फेल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैनेजमेंट। आप कितनी भी बड़ी टीम खड़ी कर लो, बट अगेन अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उस चीज़ को आप प्रोवाइड नहीं कर पाओ, तो आप इंडस्ट फेल हो गए। देन अगेन आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, जैसा बता रखा है, टेस्ट एंड गैदर फीडबैक, सेम ऑडियंस से आप कितना गैदर कर सकते हैं। एनालाइज रिजल्ट के बाद आप एक्सपर्ट्स के पास, अगर आप कभी भी कोई अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, जो उस फील्ड का मास्टर हो, हमेशा उससे एडवाइस लेनी चाहिए। फॉर अस, हम ये समझते हैं कि हमारे हिसाब से जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है वही तुम्हें सबसे बेस्ट गाइडेंस देगा, क्योंकि ही इज दैट नॉलेजेबल पर्सन। ऐसा नहीं कि आप घर में किसी से पूछ रहे कि मैं बनाऊँ, अगर उनकी एक्सपर्टीज है आजम, अगर उनकी एक्सपर्टीज फाइनेंस में है तो उनसे पूछो, क्योंकि वो फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस का पूछो, टीम वर्क है तो टीम वर्क का पूछो, उनसे ये मत पूछो कि ये कैसे बनेगा। हमेशा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस इंसान से क्या चीज़ पूछनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस पूछ लिया, किसी से पूछ के कुछ भी बना दिया। टाइप ऑफ प्रोटोटाइप्स एंड वैल्यूएशन मेथड्स। एक तो पहला है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब एक आप कॉन्सेप्ट लेकर आए, जैसे सिमिलर है, अगर आप लोगों को AICTE के बारे में पता है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तो वहाँ क्या है कि जैसे आपके पास कोई एक आइडिया है, आप लेकर आए हमारे पास, तो उसको नरिश करते हैं और फ्लोरिश करते हैं, मतलब और उसको रिफाइन करते हैं। एटलीस्ट आपको कोई आइडिया नहीं है कि सर क्या करें, मुझे कुछ स्टार्ट करना, बट आई डोंट नो लाइक व्हाट टू स्टार्ट। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आपके ही ग्रुप में कोई ऐसा होगा जो कुछ तो सोच रहा था, एंड अगर आप टीम बनाते हो तो वो जो ग्रुप में जो वो अगला इंसान सोच रहा है, आप उसको रिफाइन करो। टीम वर्क ऑलवेज वर्क। आप टीम के साथ हो, कभी भी आप हमेशा अपने आप को जितना बेहतर, जितना बेस्ट बना सकते हो, कोई नई चीज़ें ले आ सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टेस्ट एवरी आइडिया इज फीजिबल टेक्निकली और नॉट। सिमिलर तो सेम चीज़ चली आ रही, आपको पता है कि ये चीज़ चलने वाली है, नहीं चलने वाली, उसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाते हो, वैलिडेट करते हो। सिमिलर मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, अ बेसिक वर्जन विद 4 फीचर्स ऑफ रियल यूजर। मतलब किसी को कुछ चाहिए, मैंने एक बनाया प्रोडक्ट और वो मार्केट में से रख दिया कि एक बार आप फीडबैक दे दो बस कि ये चलेगा नहीं चलेगा। उसका जो बेस्ट यूज़र होगा वो भी आपको फीडबैक देगा। कुछ ऐसे होंगे बस अरे पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन आपको फीडबैक लेना है। लो फिडेलिटी, मॉकअप ऑफ फीडबैक, सिमिलर थिंग, आपको फीडबैक मिलना चाहिए। देन हाई फिडेलिटी, आपने न्यू प्रोडक्ट्स को बनाया, उसका एक डेमो बनाया, उसको टेस्टिंग की, चला तो फीडबैक दिया, सिमिलर प्रोसेस चल रहा है। आप लोग को इसमें समझ में आ रहा है, यूजर इंटरव्यूज, डीप इनसाइट, मतलब उसके एक्सपर्ट से आप बात करिए, आप उनसे फीडबैक लीजिए, काम करना चाहते हैं। सिमिलर ये प्रोफेसर जिनकी PhD होती है, तो आप एक स्टूडेंट अगर PhD करने आता है तो उस प्रोफेसर की एक्सपर्टीज होती है, उसी के अंडर में ही करता। ऐसा नहीं कि आप चले गए और आप PhD करें, आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। आई हैव दिस थॉट, इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। टेस्टिंग, कंपेयरिंग वर्जन्स, लाइक
जैसे बताया कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करो कि आपका अगले से बेहतर कैसे, लाइक व्हाट न्यू यू आर एम्बेडिंग इनटू दैट प्रोडक्ट, कि अच्छा क्या आप उसमें ऐड ऑन करते हैं वैसा। प्री सेलिंग्स, पोस्टर टूल्स, टेस्ट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट तो बनाते बनाते आपको ये पता चला कि नहीं यार हम लोग ये कर सकते हैं, मेरे आइडिया से बेहतर ये वाला आइडिया, इस पे काम करते हैं। अब एयरबीएनबी है, सिंपल स्टार्टेड विद वेबसाइट प्रोटोटाइप, ठीक है। अब आपको पता है कि एयरबीएनबी क्या है, ओके। देन अगेन कोडैक कैमरा स्टार्टिंग में आता था, बहुत पुराना, आप सबको पता होगा, लाइक बिफोर कैनन एंड निकॉन जब ये चल रहे तो उससे पहले कोडैक आता था। कोडैक बहुत बड़ी कंपनी बनी, देन अगेन इट फेल्स जस्ट टू मैनेज ऑफ देयर फंड्स। सही बताया था आपको कि मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो कंपनी कितनी भी बड़ी हो वो फेल कर जाएगा। बायजूस बिकम अ बिलियनियर और एक साल में ही कंपनी गिर के वो जीरो भी होगी। तो सिमिलर एज कोडैक पुरानी कंपनी है, 80s की है, ओके, एंड देन 80s 90s की है। एंड देन अगेन स्टार्टेड विद इंक, जो प्रिंटर्स में इंक लगते हैं उससे उन्होंने स्टार्ट किया था। देन विद मार्केट they upgraded themselves to cameras and lenses, फिर अगेन वो प्रिंटर्स पे आए, फिर वो फेल हो गया बिजनेस। देन स्पेस एक्स भी आया, एलन मस्क को हर कोई जान रहा है, रिचेस्ट पर्सन, बट उसकी इनोवेशन क्या है, व्हाट इज थॉट प्रोसेस, आप एक बार उसको पढ़ो कि आप होता है कभी कभी कि आप कोई चीज़ आप प्रॉब्लम ही लेकर आते हो और उसका सॉल्यूशन आपके पास पहले से होता है। स्पेस एक्स डिड द सेम, लाइक उन्होंने 400 प्लस मिशंस अपने लॉन्च किए एंड सक्सेस रेशियो लाइक 300 प्लस उनके रॉकेट जो हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हो गए, फ्यूअरलेस, जिसकी वजह से उनको, जैसे उनका पहला टेस्ट था 2002 में आई गैस, उसके अलावा उन्होंने 2002 से 2007 में पहला एक प्रोटोटाइप बनाया था जो 5वीं बार या 3री बार में सक्सेस हुआ, ओके। उन्होंने जस्ट प्रोटोटाइप बनाया था जस्ट टू शो कि हम नासा के लिए बनाएंगे, उनका मोटो क्लियर था कि लॉन्च दिस सैटेलाइट, हम इसमें इंसान को बैठाएंगे, आने वाले 10 साल में उन्होंने करके दिखा दिया। देन अगेन सिमिलर एज स्पेस एक्स की, उन्होंने रिसाइक्लेबल रॉकेट लॉन्चेस बनाए, रॉकेट्स बनाए। अभी जो आपको पता है कि दे कम बैक एंड स्टैंड ऑन द सेम स्टैंड, अब वो वापस आते हैं और स्टैंड कर जाते हैं ऑन ए स्ट्रेट पोजिशन, जो कि अभी इस टाइम पे किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इट्स जस्ट स्पेस एक्स हू मेक दैट थिंग। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको करना है कि नहीं करना है। व्हाट आर द पिटफॉल्स, लाइक आप कभी कभी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बहुत पहले बना देते हो, उसकी एक्सेप्टेंस उस टाइम पे होती नहीं। जैसे मूवीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। रावण एक मूवी आई थी, वो अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले आ गई थी कि हमने रोबोटिक्स और उसको नहीं समझा, वो मूवी नहीं चली, ठीक है। बट वो सेम मूवी अगर आप आज के टाइम पे फिट करोगे तो ऑडियंस कैन कोरिलेट कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज फीजिबल। सेम वैसे ही होता है कि कोई कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप समय से पहले निकालते हो बट उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है आपके मार्केट में, मे बी आपके पास बायर्स ना हो, आपकी कंट्री की ग्रोथ उतनी ना हो कि हर कोई उसको परचेज कर सके। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कोई प्रोडक्ट जल्दी बना तो नहीं रहे। हाँ, देन अगेन इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक, जो मैंने बताया कि फीडबैक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको सबसे लेना एक जिसको आप समझते हो कि इसके किस काम का है, आप उससे भी फीडबैक लो और जो उसका एक्सपर्ट है उससे भी फीडबैक लो। और नेगेटिव फीडबैक्स को आप कभी मत करो, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि आप उस कस्टमर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझना, हो सकता है आपको बेचना है उस इंसान को, तो आपको बेचना है तो आप कैसे बेच सकते हो। दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स। कि हो सकता है कि मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो बट मैं कभी कभी खरीद लेता हूँ अननेसेसरी जस्ट टू ट्राई। तो हम वैसे कॉन्सेप्ट भी करते हैं। नो मैट्रिक्स, आपके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने आगे का मार्केटिंग किया, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो कि जो सॉल्यूशन है वो वाइबल है भी कि नहीं मार्केट के हिसाब से, तो आपको वो भी चीज़ ध्यान देनी है। बायस इन टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग हमेशा रेगुलर करनी चाहिए।
एट ऑल इन्वायरमेंट्स, कि वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ओवर रेजिलेंस ऑन टेक, जो भी आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, आपको वो भी उसकी रेजिलेंस देखनी है कि एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। थैंक यू। This is well written by Walt Disney. The way to get started is to quit talking and begin doing. Now, before you think of something,